Vivo Y19 प्लीज रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम वीवो के फ़ोन पे जो एक एरर आते हैं, एक पॉपअप शो करने को मिलते हैं, ठीक है, एक एरर मैसेज जो आपको मिलते हैं उसमें आपको बताया जाता है प्लीज़ रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, और आपके स्क्रीन पर ये पॉपअप शो करते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देख लीजिए और आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये किस वजह से आपको शो करते हैं, किस वजह से दोस्तों ये आते हैं, वो सब भी दोस्तों आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जानने को मिलेगा आपको। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सारे साथ यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो प्लीज़ रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस बताते हैं, तो आपकी स्क्रीन के सामने में, ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने में यहाँ पर इस एरिया पर, ठीक है, इस एरिया पर दोस्तों यदि कोई भी किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका सेंसर जो है वो यहीं पर लगा हुआ होते हैं, ठीक है, आपका जो सेंसर है वो इसी जगह पर लगा हुआ आते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, आपका जो हाथ है वो दोस्तों इसके ऊपर में है। आप जो है आप फ़ोन को अनलॉक करते वक्त, यूज़ करते वक्त आपके जो हाथ है इसके ऊपर में है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी स्क्रीन जो है काफ़ी डर्टी हो जाने के बाद भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आते हैं। तो आप दोस्तों ये जो है पॉकेट मोड के वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। यदि आपने पॉकेट मोड वगैरह इनेबल कर रखा है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉकेट मोड पे होता है क्या है, आपके जो पॉकेट है उसके सामने में ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसके वजह से पॉकेट में मोड में आपका मोबाइल सेफ रहते हैं, कोई टच नहीं होते, ठीक है। तो अभी दोस्तों यदि पॉकेट से आपने फ़ोन को बाहर निकाल लिया है फिर भी आपको यही शो कर रहा है प्लीज़ रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, तो दोस्तों आपको एक बार स्क्रीन को साफ़ करना होगा, ठीक है। पहुँच के देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपका बैक केस है तो बैक केस को रिमूव करें, आपका जो टेम्पर ग्लास है उनको रिमूव कर दीजिए, स्क्रीन गार्ड वगैरह को रिमूव कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब के वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो आपको दोस्तों यही सब सॉल्यूशन के तौर पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो ये प्रॉब्लम है अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं, कैसे कैसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी दोस्तों पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आप करके देखिए। सबसे पहले स्क्रीन को साफ़ करना, उसके बाद बैक केस वगैरह को रिमूव करना, ठीक है। और आप फ़ोन को यूज़ करते वक्त अपना हाथ को जो है उस एरिया में लेके मत जाइएगा, टॉप बार में, ठीक है, उसमें सेंसर लगा हुआ है, तो वो सब की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम आते हैं। तो ये आप करके देखिए। उसके बाद स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर ग्लास वगैरह है तो उनको भी एक बार रिमूव करके देखिए, फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों यही है इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, और ये जो प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का सॉल्यूशन नहीं मिलते। तो बस दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको फॉलो कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।